7 अगस्त 2025 राहुल गांधी का एक धमाकेदार प्रेस मीट। They themselves do not allow for optical character recognition. ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, बट इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? एटम बॉम्ब प्रूफ के साथ उन्होंने कहा कि इस 2024 लोकसभा इलेक्शन में मासिव वोट चोरी हुई है। महादेवपुरा से महाराष्ट्र तक उन्होंने एक के बाद एक प्रूफ दिखाए। फेक वोटर्स, एक ही एड्रेस पे बहुत सारे वोटर्स, नकली नाम और एक वोटर कई सारे स्टेट में वोट दे रहा था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेम डे डेटा, लॉ और रिकॉर्ड्स के साथ इन क्लेम्स को कैसे धूल चटाई, ये आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राहुल गांधी ने असल में कहा क्या। महादेवपुरा में 1 लाख फेक वोट्स, महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए वोटर्स, कई स्टेट्स के वोटर रोल्स का ब्लॉकिंग, एक 70 साल की लेडी का डबल वोटिंग केस और बीजेपी लिंक्ड बल्क एड्रेस मिसयूज। सुनने में शायद एक्सप्लोसिव लगता है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। और यहीं से शुरू होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फैक्ट चेक मशीन, जो एक एक क्लेम को बर्स्ट करती है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स को मिसलीडिंग और बेसलेस बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल जी को चैलेंज किया कि अगर ये सब सच है तो एक साइन लीगल डिक्लेरेशन दो, वरना देश से माफी मांगो। सुप्रीम कोर्ट के कमलनाथ जजमेंट का एग्जाम्पल देकर ईसीआई ने बताया कि मशीन रीडेबल रोल का डिमांड पहले ही रिजेक्ट हो चुका है और वो कांग्रेस के खुद के पास्ट स्टांस के खिलाफ है। और जो सीसीटीवी डिस्ट्रक्शन का चार्ज था, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि वो फुटेज लीगली सिर्फ 45 डेज के लिए रखा जाता है, प्राइवेसी रूल्स के तहत। अब चलते हैं उस जगह जहां पर राहुल जी का सबसे बड़ा नंबर गेम था, महादेवपुरा, कर्नाटका। राहुल जी ने क्लेम किया कि महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,250,000 फेक वोट्स हैं, मतलब हर छठा वोट नकली। कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इसका जवाब पब्लिक में दिया। पूछा, अगर ये सब सच है तो अब तक आपने कोई फॉर्मल ऑब्जेक्शन क्यों फाइल नहीं किया? वही तो इस पूरे एलिगेशन ड्रामा में एक चीज सबसे बड़ी है कि अगर ये सब इतना बड़ा है, इतना सच है, तो अब तक आपने एक भी फॉर्मल कंप्लेंट क्यों नहीं करी? यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी जो ये एलिगेशन है उसको लेकर कहा कि डबल स्टेट वोटर केसेस वेरीफाई करके क्लियर किया कि रिकॉर्ड मिसरीड हुए थे। और इलेक्शन कमीशन ने इस हेडलाइन को न्यू वाइन इन एन ओल्ड बोतल बोला, यानी कि पहले से ही पुराने डिसप्रूव्ड एलिगेशंस का रिसाइकल वर्जन। पर आयरनी का सबसे बड़ा पीक कहां पर आया जब हम बिहार की बात करते हैं। अभी बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार के अंदर एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें अगर कोई फेक वोटर्स हैं, नकली आईडी कार्ड्स के साथ रह रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी है जो इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, फेक वोटर्स हैं, फेक आईडीज हैं, तो उनको पहचाना जाए और नकली वोटिंग ना हो सके, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस और पूरा ओपोजिशन इस चीज का विरोध करने लगा कि आप नकली वोटर्स को क्यों हटा रहे हो। मतलब जो चीज आपसे पहले बीजेपी चाहती है कि देश के अंदर ठीक हो जाए, कोई फेक आईडीज ना रहे, ना ही कोई वोटर्स ऐसे रहे जो नकली हो, आप उसी का एलिगेशन बीजेपी के ऊपर लगा रहे हो कि वो वोट चोरी कर रही है। लेकिन असल में तो आप ही लोग हो जो इस चीज का विरोध कर रहे हो कि नहीं भाई, फेक वोटर्स नहीं पकड़े जाने चाहिए। मतलब जिस सिस्टम से राहुल जी के ये एलिगेशन सॉल्व हो जाते, वही सिस्टम वो रोकना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये एलिगेशंस इतने ही सच्चे हैं तो अभी तक कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी हां, अभी तक सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, एक प्रेस मीट करके सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं की गई है। इलेक्शन कमीशन ने इसको हाईलाइट किया और बोला कि भाई तुम प्रेस मीट तो कर रहे हो, हर जगह वोट चोरी चिल्ला रहे हो, लेकिन इस चीज को आप कोर्ट के अंदर ले जाने से डर रहे हो, आखिर क्यों? और राहुल गांधी की तरफ से कोई भी पर्सनली साइन कंप्लेंट नहीं हुई है। राहुल गांधी के जितने भी क्लेम हैं वो सिर्फ मिसलीडिंग हैं और उनका कोई भी लीगल एविडेंस नहीं है। 1 लाख से ऊपर फेक वोट्स हैं महादेवपुरा में, लेकिन कोई भी फॉर्मल ऑब्जेक्शन नहीं है। सीईओ ने भी इस चीज का डिक्लेरेशन मांगा है। सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता, आपको लीगली उसको आगे लेके जाना पड़ता है। I know to apologize, says the election commission. Poll panels give proof there to Rahul. Karnataka, Haryana, Maharashtra election commissions have sent a notice already. EC accuses Gandhi of faking poll data. ये पूरा वोट चोरी का ड्रामा सिर्फ एक पॉलिटिकल नकली गेम है और कुछ नहीं है।
आपने इनके प्रोटेस्ट देखे हैं?